बस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस का एक और इंटरेस्टिंग प्लस प्रैक्टिकल लेक्चर, जिसमें जो चीज़ें बोर्ड के ऊपर डिस्कस की जाएंगी वही प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएंगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं वैसी ही डिस्कशन, वैसी ही वर्किंग आपका कंपाइलर जो है वो परफॉर्म करके आपको दे रहा है। अभी तक हम लोगों ने जो बात की इस चैप्टर के अंदर, जो कि चैप्टर नंबर 10 है हमारा, उसके अंदर हमने आउटपुट फंक्शन में से प्रिंटएफ की बात की, फिर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की बात की, एस्केप सीक्वेंसेस की बात की, फिर हम लोगों ने आपके पास इनपुट फंक्शन जो स्कैनएफ है वो डिस्कस किया, और आज के दिन में भी इनपुट फंक्शन ही है। और वो कौन सा है? आप लोगों के पास एक सिंगल कैरेक्टर को जो इनपुट करवाएगा उस फंक्शन की हम बात जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सिंगल करैक्टर। अब इसी चीज़ को मज़ीद एवेलुएट करते हैं, मज़ीद डिस्कस करते हैं, ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर से क्लियर होती हैं। ठीक है, इनपुट फंक्शन है और कौन सा है? एक आप लोगों के पास हमने जो डिस्कस करना है वो कौन सा है? करैक्टर इनपुट फंक्शन है। हम लोगों ने स्कैनएफ पढ़ा। स्कैनएफ के अंदर भी यही था कि वो आपके पास है वो इनपुट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपने कोई वैल्यू इनपुट करवाई, आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तभी वो वेरिएबल में स्टोर होगा, अदरवाइज वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा। अब ऐसा तो काम ख़राब हो गया, आप गेम खेल रहे हैं और आपको एंटर का बटन प्रेस नहीं करना। ठीक है, अगर आप एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आपकी गेम की हो सकता है वर्किंग ख़राब हो जाए। ठीक है, वो सही तरह से काम ना करे, वो स्टॉप हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में तो स्कैनएफ जो है वो आप लोगों के पास काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो इनपुट फंक्शन हमारे पास यूज़ होंगे वो कौन कौन से हैं? एक getch है और एक getche है। ये दोनों क्या है? करैक्टर फंक्शंस हैं। ये सिंगल करैक्टर इनपुट करवाने के लिए हमारे पास यूज़ किए जाते हैं। यानी कि एक करैक्टर जो है वो क्या किया जाएगा? यूज़र से इनपुट जो है वो करवाया जाएगा। हमने पहले डिस्कस किया कि स्कैनएफ फंक्शन जो है वो भी आप लोगों के पास करैक्टर वगैरह करैक्टर इनपुट करवाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। आप एंटर की जो है वो प्रेस करेंगे तभी वो आपके पास स्टोर करेगा। और ये वहाँ पे यूज़फुल नहीं है जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? गेम वगैरह खेल रहे हैं। जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कर रहे हैं और ठीक है जी, आप एरो कीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अब आपको एंटर का बटन प्रेस करना है ताकि कमांड को कन्फर्म किया जा सके। तो उसके लिए वहाँ पे आप लोगों के पास स्कैनएफ फंक्शन काम नहीं करेगा। और उसके लिए हमारे पास क्या है? दो फंक्शन यूज़ होंगे। एक आपके पास getch है और एक getche है। अब इसी को ही पहले थ्योरेटिकल डिस्कस करते हैं, फिर इन्हीं बातों को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह अगर इनमें से कोई MCQs आएंगे वो आप लोगों को दिखाए जाएंगे, वो डिस्कस होंगे। और लास्ट पे हमारे पास क्या होगा कि हम इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़े से देख लेंगे। अब यहाँ पे ये जो पहला फंक्शन है getch, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? गेट करैक्टर। ये getche है, ये भी क्या है? गेट करैक्टर फंक्शन ही है। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए getch लिखा है, यहाँ पे getche लिखा है। और ई का मतलब क्या है? यहाँ पे इको का नाम दिया जा रहा है। इको का मतलब होता है चीज़ों को डिस्प्ले करना। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर ना स्पेशली एक हमारी प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर हम इको का वर्ड यूज़ करते हैं। ये जो PHP वगैरह वहाँ पे उसका भी मतलब ये होता है डिस्प्ले करना। अब यहाँ पे देखिए getch क्या है? इनपुट करवाएगा सिंगल करैक्टर किस, कहाँ से? यूज़र से। यानी कि कीबोर्ड से हम सिंगल करैक्टर जो है वो इनपुट करवाएंगे और उसके बाद फंक्शन क्या करेगा? एग्जीक्यूट होगा। और जब एग्जीक्यूट होगा तो वो वेट करेगा कि कोई जो है वो बटन प्रेस हो। सेम ऐसे ही ये जो फंक्शन है getch, ये भी इनपुट करवाएगा सिंगल करैक्टर यूज़र से। ठीक है जी। और उसके बाद वेट करेगा कि यूज़र कोई ना कोई बटन जो है वो प्रेस करे। लेकिन फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस एक है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही बटन प्रेस होगा करैक्टर आप लोगों के पास डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के पास getch के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल के अंदर आपने उसकी वैल्यू स्टोर करवाई है और वो आपको क्या हो जाएगी? डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन क्या है कि उसी टाइम डिस्प्ले नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर क्या है कि वो वेट करेगा, जैसे ही कोई बटन प्रेस होगा उसी टाइम जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्प्ले हो जाएगी। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, दो एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। आप देखेंगे कि एक एग्जांपल के अंदर
जब गेट सी एच का इस्तेमाल किया जाएगा तो जैसे यूज़र को इनपुट करेगा वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरे के अंदर क्या होगा कि यूज़र जैसे ही वैल्यू जो है वो एंटर करेगा वो उसी टाइम क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। ये आपके पास दोनों में फ़र्क है कि एक में वैल्यू उसी टाइम डिस्प्ले नहीं होती और दूसरे में हमारे पास क्या है, वैल्यू उसी टाइम डिस्प्ले हो जाती है। आप लोग ना सारे जो मटेरियल आप लोगों को दिखाया जा रहा होता है, जो प्रैक्टिकली करके दिखाया जा रहा होता है, उसको ध्यान से पढ़ें, देखें, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये भी सिंगल कैरेक्टर के लिए, ये भी सिंगल कैरेक्टर के लिए, ये भी वेट करता है कि कोई बटन जो है वो कोई की प्रेस हो, ये भी वेट करता है। इसमें कैरेक्टर उसी टाइम डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन इसमें कैरेक्टर उसी टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जी। ये दोनों आप लोगों के पास ये गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन, ये दोनों पड़े कहाँ पे होते हैं, ये आप लोगों के पास कहाँ पे डिफाइन होंगे, हेडर फाइल के अंदर। और वो हेडर फाइल कौन थी, CONIO.h। जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम मैंने क्लियर स्क्रीन का एक फंक्शन यूज़ किया, लेकिन कंपाइलर को पता ही नहीं चला कि ये फंक्शन है कौन सा। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, ऊपर ये हेडर फाइल जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाई। लेकिन किस तरह से हिस्सा बनाई कि मैंने एक लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखा था, अगर आप लोगों को याद हो, हैश इंक्लूड, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, CONIO.h। जैसे ये CONIO.h लिखा है, ये जो हेडर फाइल है ये प्रोग्राम का क्या हो गया, हिस्सा हो गया। और उसके बाद कंपाइलर को अंडरस्टैंड हो गया कि अच्छा वो जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन था उसका मतलब क्या था, क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी थी। और आप लोगों को याद है कि उसकी मदद से हमने क्या किया था, जो आउटपुट स्क्रीन हमारे पास आती है उसको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ताकि वही एक दफ़ा वाली आउटपुट आए तो प्रीवियस आउटपुट उसके ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई हमें नज़र ना आए। तो ये आप लोगों के पास गेट सी एच और गेट सी एच ई, ये दोनों क्या हैं, करैक्टर इनपुट फंक्शन है जो सिंगल करैक्टर को इनपुट करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और हम इसमें स्कैन एफ का इस्तेमाल नहीं करते, आपके पास यूज़फुल नहीं होगा जहाँ पे आपको एंटर की प्रेस करनी है और आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एरो कीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ नहीं होगा। सिंपली आप एक बात याद रखें, करैक्टर इनपुट करवाना है एक सिंगल करैक्टर, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के पास गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब आगे हमारे पास इनको लिखने का तरीका क्या होता है, अगर हम एक को देखें, गेट सी एच, इसका सिंटैक्स क्या है, गेट सी एच, आगे दो ब्रैकेट और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। याद रखिएगा ये सिंबल क्या है, आप लोगों के पास किस चीज़ का सिंबल है कि ये कोई फंक्शन है। अगर ये सिंबल ना होता तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। आगे ये दूसरा है गेट सी एच ई, इसको भी देखिए, यहाँ पे गेट सी एच और उसके बाद दो ब्रैकेट और एंड पे सेट। यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो याद रखिएगा आप लोगों के पास ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करके देगा। उसके बाद एक दूसरा तरीका भी है जिसको गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन को लिखने का दूसरा तरीका ये है कि आप फंक्शन का इस्तेमाल करें और जो करैक्टर इनपुट करवाया जाए वो किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया जाए, स्टोर कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, आप कोई ना कोई फंक्शन जो है वो क्या करेंगे, कोई ना कोई करैक्टर इनपुट करवाएंगे और किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाए। लेकिन ये कहा जाता है कि ये ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अगर इनिशियल लेवल पे हैं तो आप अगर इस तरह का अडॉप्ट करते हो कि आप उसकी वैल्यू को किसी ना किसी वेरिएबल में रख के इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आप लोगों के पास इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास इन चीज़ों को और अंडरस्टैंड करने का मौका मिल सके। बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ों को ध्यान से समझें, अंडरस्टैंड करें, जो लिखी हुई चीज़ें हैं उन्हें पढ़ें ताकि आप लोगों को चीज़ें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं, ठीक है। आप लोगों के पास अब बढ़ते हैं आप प्रैक्टिकल की तरफ। हमेशा की तरह इसी पोर्शन का प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाएंगी। जी बच्चों, अभी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन जो है बोर्ड के ऊपर डिस्कस किया और डिटेल के अंदर हम लोगों ने बात डिस्कस की कि गेट सी एच और गेट सी एच ई जो फंक्शन है वो हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उसी को ही प्रैक्टिकली जो है वो देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टर्बो C++ को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, जो हमारे कंपाइलेशन का काम कर रहा है, जिसे हम लोगों ने कंपाइलर का नाम दिया हुआ है। और इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो गेट सी एच और गेट सी एच ई है इसका सोर्स कोड लिखते हैं। तो सबसे पहला काम
कि आप लोगों ने क्या करना है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चीजों को देख लेना है कि ये किस तरह से क्या कर रहे हैं, आप लोगों के पास काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली एक करैक्टर इनपुट करवाना है तो एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल जो है वो बना लेते हैं। तो मैंने इसको CHAR यानी कि डेटा टाइप क्या रखी, करैक्टर रखी, नाम मैंने उसको CH दे दिया। CH भी एक किस्म की करैक्टर की शॉर्ट फॉर्म है। आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया है कि वेरिएबल हमेशा शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया, सेमीकोलन, और उसके बाद यहां पे आप लोगों को पता है कि अगर कोई आप इनपुट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो उसको डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए साथ में हमारे पास क्या यूज होगा, प्रिंट एफ फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल मस्ट होगा। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मैसेज लिखेंगे, एंटर करैक्टर प्लीज, ठीक है जी। ये हम लोगों ने एक मैसेज लिख दिया और उसको भी स्टेटमेंट से क्या कर दिया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर से एंड कर दिया। अब मैसेज लिखने के बाद आप लोगों के पास वो जो गेट सी एच और गेट सी एच फंक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं गेट सी एच, ठीक है जी। गेट सी एच फंक्शन देखिए वही सेम रिप्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर की है। और उसके बाद इसको मैं स्टोर कहां पे कर देता हूं, एक वेरिएबल के अंदर, और उस वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, सी एच रखा हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको आउटपुट स्क्रीन पे भेजते हैं ताकि हमें नजर आए कि जो करैक्टर एंटर किया है वो वाकई एंटर हुआ है या नहीं एंटर हुआ है। ऐसा ना हो कि आपको जुबानी कलमी बता दी जाए करैक्टर एंटर हुआ है और आप कहें कि पता नहीं हुआ था या नहीं हुआ था। तो इसलिए हम एक और आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि जो वैल्यू CH के अंदर पड़ी है वो आउटपुट स्क्रीन पे पहुंचाई जा सके। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ, और यहां पे मैं एक मैसेज लिख देता हूं, योर एंटर्ड करैक्टर इज, और यहां पे आपको पता है कि जहां पे वैल्यू को डिस्प्ले कराना होता है वहां पे हम क्या करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। और करैक्टर के लिए क्या है, आप लोगों के पास परसेंटेज C फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो क्या होगा, यूज होगा। और उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन का जो है वो सिंटेक्स के अंदर जो कोमा है वो लगाया। उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट में हमारे पास एक वेरिएबल है तो हमने वो लिख दिया। अब इसे क्या करते हैं, कंपाइल, और उसके बाद इसे रन करते हैं। कंपाइल किया, कोई गलती नहीं है, ठीक हो गया जी, हमारा कोड बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई वार्निंग नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है हमने लॉजिकल और सिंटैक्स के अंदर कोई मिस्टेक नहीं की। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो आप लोगों के पास देखिए यहाँ पे आ रहा है एंटर करैक्टर प्लीज। तो यहाँ पर मैं एक करैक्टर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करैक्टर आई जो है वो एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। आउटपुट स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एंटर करैक्टर प्लीज, लेकिन आगे कोई चीज शो नहीं हो रही। और यहां पर देखें योर एंटर्ड करैक्टर इज आई। पहले हम लोग लास्ट टाइम जब हमने स्कैन एफ का यूज किया था तो वहां पे जैसे ही एंटर प्रेस करते थे ना तो उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आती थी वो उससे नीचे वाली लाइन पे आती थी, ऑटोमेटिकली हम नई लाइन पे चले जाते। लेकिन इसके अंदर देखें करैक्टर एंटर भी हुआ लेकिन हम लोगों ने एंटर का बटन प्रेस नहीं किया, और एंटर के बटन प्रेस किए बगैर ही हमारे पास जो करैक्टर है वो गेट सी एच फंक्शन की मदद से एंटर हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पे गेट सी एच फंक्शन है तो इधर आपके पास डिस्प्ले नहीं हुआ। अब देखेंगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे गेट सी एच ई के अंदर वो आपके पास डिस्प्ले उसी टाइम जरूर होगा। अब आपको जैसा कि पता है कि अगर आपको एक वैल्यू, एक जैसे ये एंटर करैक्टर प्लीज, ये आप चाह रहे हो कि एक लाइन पे आए, और योर एंटर्ड करैक्टर इज आई आप चाह रहे हो दूसरी लाइन पे आए, तो हम क्या करते हैं, एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, जैसे ये लाइन हमने स्टार्ट की है ना, ये योर एंटर्ड करैक्टर इज, तो यहां पे मैं /n लगा देता हूं, कंपाइल, ठीक है जी, कोई एरर नहीं है। अब दोबारा से इसको रन करते हैं, ठीक है। हमने करैक्टर W एंटर कर दिया। देखिए मैंने W जैसे एंटर किया स्क्रीन क्लोज होगी, इसका मतलब है कि वो जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि ये वेट करेगा कोई की प्रेस हो, उस टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जो वैल्यू आई है वो इस CH वेरिएबल के अंदर चली जाएगी और वो प्रिंट एफ फंक्शन क्या करेगा, उसे डिस्प्ले कर देगा। देखें वो आपके पास यहाँ पे इस वेरिएबल में पड़ा था ना, और वो इस जगह पे हमें क्या हो जाएगी, नजर आ जाएगी। अब आउटपुट स्क्रीन पे चलते हैं कि क्या /n ने कोई वर्किंग दिखाई है या नहीं दिखाई। यहाँ पर देखें योर एंटर करैक्टर प्लीज, आगे कोई करैक्टर शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि हमने गेट CH फंक्शन का इस्तेमाल किया। और योर एंटर्ड करैक्टर इज W। अब देखिए वो CH फंक्शन को, गेट CH फंक्शन को हमने क्या किया था, उसका जो रिजल्ट था हमने कहां पे स्टोर किया, एक CH वेरिएबल के अंदर।
तो उसके अंदर फंक्शन एग्जीक्यूट तो हुआ, उसने करेक्टर स्टोर भी किया, कहाँ पे स्टोर किया, वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद हम लोगों ने /n लगाया था ताकि हमें जो रिजल्ट मिले वो दूसरी लाइन पे मिले। अब देखिए यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि यहाँ पे एंटर बटन दबाने की जरूरत नहीं है, कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो आपके जो कमांड है वो क्या करेगी, जो आपका फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसी चीज को लेके गेट CHE की तरफ बढ़ते हैं, वही सेम मैकेनिज्म, हमने करेक्टर ही इनपुट करवाया है, लेकिन देखते हैं कि क्या इसके अंदर उसी टाइम करेक्टर डिस्प्ले हुआ या नहीं हुआ। कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हम इसे करते हैं रन। अब देखिए यहां पे फिर से मैं वो W एंटर करता हूं। अब जरा इसे आउटपुट स्टेटमेंट में देखते हैं, यहां पे देखें कि वो W यहां पे भी नजर आया है यहां पे, लेकिन पिछला जो हमने गेट ch फंक्शन यूज किया था वहां पे यहां पे कोई आउटपुट हमें दिखाई नहीं दी थी, लेकिन यहां पे गेट CHE की वजह से यहां पे भी आपको जो वैल्यू है वो नजर आ रही है। उसके बाद जो आउटपुट स्टेटमेंट हमने यूज की है योर एंटर कैरेक्टर, वो वैल्यू हमें यहां पे भी नजर आ रही। अब देखिए यहां पे प्लीज और W के दरमियान में क्या है, आप लोगों के पास गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, तो उसको लाने के लिए हम क्या कहते हैं, मल्टीपल स्पेसिस आ जाए तो उसके लिए मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, एक एस्केप सीक्वेंस जो है वो यूज कर लेता हूं, और वो क्या है /t है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या वाकई ये /t हमें स्पेसिस प्रोवाइड भी करती है या नहीं करती। रन करते हैं। अब देखें यहां पे एंटर कैरेक्टर प्लीज /t की वजह से कर्सर आगे ब्लिंक कर रहा है, अब जो वैल्यू एंटर होगी वो आगे एंटर होगी, और जैसे ही मैं वैल्यू एंटर करता हूं ये स्क्रीन क्लोज हो जाती है। इसका मतलब गेट ch फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद आउटपुट में चलते हैं जी। यहां पे देखें आप लोगों के पास यहाँ पे अब स्पेस भी आ चुकी है /t की वजह से, ये मैसेज ऑलरेडी आपके पास आ रहा है। ये किसकी वजह से, printf स्टेटमेंट की वजह से, जिसके अंदर आप लोगों को बताया गया था कि एक टेक्स्ट मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने कोई वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवानी है, कोई वेरिएबल से रीड करनी है, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा, और वो मैंने क्या यूज किया है, %c, और जहां पे वो यूज हो रहा है वहां पे आपको वैल्यू रीड हुई नजर आ रही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो गेट ch और गेट CHE जो है इसका डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा प्रैक्टिकली भी और बोर्ड के ऊपर भी। अब वापस बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इसमें से कैसे MCQs आते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद साथ में ये चीज देख लेते हैं कि आप लोगों के पास ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस वर्डिंग में आप लोगों के पास बनते हैं। जी बच्चों, अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली डिस्कस किया कि गेट ch और गेट CHE फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है। वहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया कि गेट ch फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो आपको कोई भी की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो फंक्शनैलिटी क्या कर देगा, आपके पास है प्रेस कर देता है। जैसे यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने गेट ch का फंक्शन इस्तेमाल किया, मैंने जैसे वहाँ पे I एंटर किया था, W एंटर किया था, जैसे ही वो की प्रेस करता गया ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया और वो वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो जाती थी, वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद एक printf स्टेटमेंट की मदद से मैं उसे क्या कर देता था, डिस्प्ले कर देता। सेम वही मैकेनिज्म यहाँ पे अडॉप्ट किया गया कि आप लोगों के पास है जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता था, ठीक है, जैसे ही आपके पास की प्रेस हुई वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा, दोनों में फ़र्क क्या नज़र आया हमें, फ़र्क हमें यह नज़र आया कि इसके अंदर आपकी जो वैल्यू है उसी टाइम हमें डिस्प्ले नहीं होती, लेकिन इसके अंदर वैल्यू उसी टाइम क्या हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि गेट CHE और गेट ch फंक्शन यूज़ किया जाता है इनपुट करवाने के लिए क्या चीज़ें, सिंगल करैक्टर, और उसके बाद वो वेट करेगा कि कोई की प्रेस हो, और जैसे ही कोई की प्रेस होगी एक गेट ch के अंदर उसी टाइम वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास क्या होगी, डिस्प्ले नहीं होगी, लेकिन गेट CHE के अंदर उसी टाइम वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। ये तो होगी हमारे पास थ्योरेटिकल बात। अब थोड़ी सी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनाया जाता है, व्हाट इज़ गेट ch फंक्शन, व्हाट इज़ अ गेट CHE फंक्शन, या कंपेयर गेट ch और गेट CHE फंक्शन। ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर चीज़ें क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वो वर्डिंग है जो बोर्ड के अंदर आती है, ठीक है, उसी के मुताबिक ये आंसर्स लिखे गए हैं, तो इनको ध्यान से स्टडी कर लें। उसके बाद इसमें से MCQs क्या बनता है, MCQs भी आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होता है कि गेट CHE फंक्शन जो है वो कहाँ पे डिफाइन होता है और गेट CHE फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होता है। ये भी MCQs हो सकता है कि कौन से फंक्शन ऐसा है जो सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करवाने के लिए यूज़ होता है, तो वो आप लोगों ने गेट ch और गेट CH
ई का बता देना है। और एक तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप लोगों के पास गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में पड़ा है, वो आप लोगों के पास कौन सी हेडर फाइल है, CONIO.h। लास्ट कुछ प्रीवियस लेक्चर में एक बच्चे ने सवाल किया कि क्लियर स्क्रीन के लिए हम सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं, हम लोग गेट सी एच और गेट सी एच ई के लिए भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये हेडर फाइल प्रोग्राम का हिस्सा होगी, तभी कंपाइलर अंडरस्टैंड करेगा कि आप ये फंक्शनैलिटी क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, या ये इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, अदरवाइज कंपाइलर को आपको मैसेज दे देगा कि इनवैलिड प्रोटोटाइप, यानी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि आप इस लाइन से क्या करवाना चाहते हैं, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है। कंपाइलर आपको इस तरह से बिहेव कर देगा, लेकिन वो अंडरस्टैंड कब होगा, कब उसे पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है ये करते क्या है, जब हम एक हेडर फाइल प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, किसकी मदद से, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से, और एंगल ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CONIO.h। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है वो 2 आउटपुट फंक्शन इस चैप्टर के जो रिमेनिंग है वो डिस्कस होंगे कमिंग लेक्चर के अंदर। ठीक है, जिसको ध्यान से पढ़ें, जो समझ नहीं आया सवाल करें, और जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो प्रैक्टिकली किया जा रहा है उसको ध्यान से समझें। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।